Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discuss about difference between receipt and payment account and income and expenditure account. प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे और क्या बेसिक फीचर्स होते हैं इवन उसका फॉर्मेट भी हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक डिफरेंस करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैंने टेबलर फॉर्म बना लिया है। सबसे पहले एक जो कॉलम है उसमें आएगा आपका बीओडी यानी कि बेसिस ऑफ डिफरेंस, इन दोनों के बीच डिफरेंस का क्या आधार है। फिर आपका दूसरे कॉलम में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर नेक्स्ट जो कॉलम आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आइए फर्स्ट वाला बेसिस ऑफ डिफरेंस लेते हैं, वो आता है आपका फॉर्म, मतलब क्या रूप होता है इसका। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, मैंने आपको बताया था। इट्स जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट के जैसा होता है। कैश से रिलेटेड आइटम्स इसमें आते हैं। दूसरी तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, ये आपका जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। तो फर्स्ट जो मेन बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो फॉर्म में आएगा। इट इज़ लाइक, रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे इट इज़ लाइक कैश अकाउंट। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे हम इट इज़ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है जो कि है कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस में क्या आएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका कैश बैलेंस होगा इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इन दिस अकाउंट। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कैश बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, तो कैश बैलेंस में सबसे पहला देयर इज़, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे देयर इज़ कैश बैलेंस इन द बिगिनिंग of the year in this account। और दूसरी साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी कैश बैलेंस नहीं होता है, तो सिंपल सा लिखेंगे इट देयर इज नो कैश बैलेंस इन इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आएगा नेचर क्या होता है अकाउंट का। तो नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नेचर की बात करें तो ये क्या होता है आपका जस्ट लाइक रियल अकाउंट, जो हमारे वास्तविक अकाउंट होते हैं उनके जैसा होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जो नाम मात्र खाते होते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो नेचर ऑफ अकाउंट में रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड लिखेंगे इट इज़ रियल अकाउंट। ये क्या है आपका रियल अकाउंट है। दूसरी तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट आया। अब हम बात करेंगे इसमें इनकम की। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आएगा आपका इनकम। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, जो इनकम रिसीव्ड हो रही है ड्यूरिंग द ईयर वो रिकॉर्डेड होगी। डजेंट मैटर कि किस ईयर से बिलोंग है, चाहे वो आपकी प्रीवियस ईयर से हो, करंट ईयर से हो, नेक्स्ट ईयर से हो, जो कि इमैरिटल है। दूसरी तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, करंट ईयर की इनकम रिकॉर्डेड होगी और चाहे वो रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, ये इमैटेरियल है। ठीक है, तो इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज recorded whether it belongs to previous year
previous year, current year और next year is immaterial। दूसरी तरफ आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर्स इनकम is recorded in it whether it is received or not is immaterial। ठीक है, नेक्स्ट आती है, ये तो हुई इनकम की बात। अब आती है अनअर्नड इनकम की बात, जो अभी तक हमने अर्नड ही नहीं की है, तो यानी कि अनअर्नड इनकम। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है, जो आपकी इनकम अर्न है लेकिन अभी तक रिसीव्ड है, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड, लेकिन अनअर्न इनकम को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है, चाहे इनकम आपने अर्न की है चाहे अभी तक अर्न नहीं की है, दोनों ही इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अर्न इनकम में रिसीप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ वही इनकम आती है जो रिसीव हो चुकी है। जो इनकम अर्न है, रिसीव्ड है, वही रिकॉर्डेड होती है, अनअर्न इनकम रिकॉर्डेड नहीं होती है। तो इनकम अर्न and received is recorded, unearned income is not recorded। ठीक है, दूसरी तरफ earned and unearned income both are recorded। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो कि आएगा एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में क्या आएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होती हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्डेड किया जाता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट। दूसरी तरफ एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपका इंडिपेंडेंट अकाउंट है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब हम ये बना लेते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद में। ठीक है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अकाउंट एंड नो बैलेंस शीट is required after it। दूसरी तरफ बैलेंस शीट is prepared after this account। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में क्या, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड, जिस पीरियड के लिए ये प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या है, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है,
या तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से शो होता है ना, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कैसे शो होता है इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है। क्लोजिंग बैलेंस of this account shows cash at the end of period for which it is prepared, उधर दूसरी साइड its closing balance is either excess of income over expenditure or vice versa। अब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की बात की जाए तो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स इसमें तो रिकॉर्ड नहीं होते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट में, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आया क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। सो देयर आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट, दूसरी तरफ देयर आर रिकॉर्डेड इन इट। तो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। गो थ्रू कर देते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।